हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मारुतियंस फैन में। मेरा क्या है, आप सबका और हम सबका एकमात्र मारुतियंस फैन चैनल। तो मैं एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि मारुति सुजुकी हर साल सीटी का एग्ज़ाम कराती है और इसी क्रम में जो सीटी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब मैं उनकी एक क्वेश्चन सीरीज़ चला रहा हूँ। आप लोग मैं लाइव भी आता हूँ, उसमें आप सारे लोग लाइव भी मिलते हैं। कुछ लोग नहीं मिल पाते हैं, ड्यूटी होती है या कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो वो बाद में देख लेते हैं। बट आज मैं लाइव ना आके इस वीडियो को ऑफलाइन बना के डालूंगा यूट्यूब पे। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और ताकि जिसको भी ज़रूरत है, सीटी एग्ज़ाम जो भी आगे देने वाला है या आगे देंगे, तो उन सब के पास मेरा ये वीडियो पहुंच जाए। तो इसी क्रम में मैं हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मतलब इससे रिलेटेड आपको चीज़ें निकल के आएँ, इन सब का स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए। और स्क्रीनशॉट निकालने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप रिटन एग्ज़ाम देने जाएं, मतलब रिटन एग्ज़ाम को हम ऑनलाइन एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाएं, तो इसमें ये बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ पे सेम टू सेम मिल जाएंगी, बिल्कुल जैसी आपको यहाँ पे लिखी मिली है वैसे ही एग्ज़ाम में मिल जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मारुति सुजुकी जो सीटी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ ये नंबर इमरजेंसी नंबर होते हैं। कभी आग फायर का पूछ दिया जाता है, कभी वाटर का पूछ दिया जाता है। तो फायर का जो हमारा नंबर है 3456 और 3500। तो फायर का जो इमरजेंसी नंबर है ये दोनों हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल से भी लगाना चाहें तो मोबाइल से भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आप गुड़गांव का एसटीडी कोड 0124 और उसके बाद 439 लगाने के बाद में कोई भी नंबर आप मारुति इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अब फायर के बाद फिर आ जाते हैं हम लोग वाटर पे। अगर वाटर मतलब पानी कहीं लीकेज वगैरह है, कोई समस्या, पानी वाटर से रिलेटेड कोई भी समस्या है, ठीक है, फ्रीज़र से समस्या है, गीज़र से समस्या है, कोई भी मतलब मारुति में वाटर से रिलेटेड समस्या है, तो मारुति का जो एक्सटेंशन फ़ोन होता है उससे आप 2269 डायल करके बात कर सकते हो। आप अपने फ़ोन से भी मिलाना चाहो, मोबाइल से भी मिलाना चाहें, तो पहले 0124 और 439 लगा दें। तो अब मतलब जो भी वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वहाँ से आपकी बात हो जाएगी। इसके बाद मारुति का जो एम्बुलेंस का नंबर है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पूछा जाता है और हमेशा आपको भी याद करना है कि पता नहीं वह 101 थोड़ी डायल करते फिरेंगे मारुति में। मारुति के अंदर है तो 101 थोड़ी डायल करेंगे, 108 थोड़ी डायल करेंगे। तो मारुति का जो एम्बुलेंस का नंबर है, अब बिल्कुल याद कर लीजिए, 3514 और 3559, 3514 और 3559। तो एम्बुलेंस के जो भी नंबर हैं दोनों नंबर याद कर लीजिए। फायर के दोनों नंबर याद कीजिए। मारुति में फायर और एम्बुलेंस यही दोनों नंबर ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और विजिलेंस का जो नंबर है 22770053, ठीक है। आईटी का नंबर है 5222 और इलेक्ट्रिकल से संबंधित चीज़ें हैं वो 2257। तो ये मारुति की कुछ इमरजेंसी नंबर हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप ये एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप इससे मतलब जो भी एग्ज़ाम देने के बाद में मतलब एग्ज़ाम देने जाएं तो ये स्क्रीनशॉट से आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। 3M बहुत मेहनत से दोस्तों बनाया है मैंने। इसे बनाने में कम से कम मेरे को 4 से 5 घंटे लग गए हैं। तो एक बार जितनी मैंने मेहनत की है उतनी ही मेहनत आप करके इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको कुछ फ़ायदा मिले तो आप लोगों को शेयर भी करें, बताएं लोगों को मेरे चैनल के बारे में कि पूरा जो भी है मेरा चैनल मारुति सीटी के एग्ज़ाम से पूरा डेडिकेटेड है। मारुति सीटी एग्ज़ाम, सिर्फ मारुति सीटी एग्ज़ाम की हम तैयारी करा रहे हैं। तो 3M में क्या होता है, पहला मुरी होता है। मुरी मीन्स होता है असुविधा, मतलब किसी भी चीज़ को आप असुविधाजनक फील करें, मतलब कंफर्टेबल ना फील करें। जैसे कि कोई चीज़ है उससे आप अनकंफर्टेबल हो, असुविधाजनक हो। दूसरा होता है मुरा, अनियमितता। अनियमितता को हम इंग्लिश में बोल देते हैं इरेगुलरली, मतलब रेगुलर ना होके अनियमितता मतलब इरेगुलर।
मुदा मतलब मितव्यय, जिससे हम बोलते हैं हिंदी में कम खर्च करने वाला, जैसे नहीं कहते कॉस्ट सेविंग। ठीक है, तो मारुति में ये 3M की प्रोसेस है, मुरी मुरा मुदा। ठीक है, मुरी मुरा मुदा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं 3K। ठीक है, 3K हुआ, 3G हुआ, ये बहुत पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी खासकर पूछा जाता है। तो 3K में क्या होता है, 3K का पहले फुल फॉर्म यही होता है, किमेरा रेता कोतोगा। किमेरा रेता कोतोगा मतलब होता है जो निश्चित किया गया हो, किहोंदोरी मतलब नियम के अनुसार, किचिन तो मोमोरी मतलब उसका अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, 3K का मतलब होता है किमेरा रेता कोतोगा, मतलब इसका मतलब ये जापानीज वर्ड है, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। किमेरा रेता कोतोगा का मतलब होता है जो भी निश्चित गया है, मतलब किया गया है कंपनी ने। किहोंदोरी मतलब उसी के अनुसार, किचिन तो मामूरू मतलब उसका अनुसरण करना चाहिए। सीधे शब्दों में बोल दो, 3K मतलब जो भी कंपनी ने डिसाइड किया है, जो भी कंपनी ने नियम बनाए हैं, उसके अनुसार हमें काम करना है। ठीक है, 3K ये होता है, मतलब सीधे शब्दों में ये बोल सकते हैं, अगर इंटरव्यू में बोलना चाहे, पूरा नहीं याद है, जो भी कंपनी ने नियम बनाए हैं उसका हमें पालन करना है। ठीक है, तो आपका ये हो गया 3K। ठीक है, मारुति के इमरजेंसी नंबर भी हो गए। ठीक है, 3M भी हो गया और 3K हो गया। ठीक है, 3K के बाद हम लोग आते हैं 3G पर। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने ये बहुत मेहनत से बनाए हैं। इसे बनाते समय मेरे 4 से 5 घंटे लग गए। दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, पहुंचा दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बता दें कि बस आप यूट्यूब या गूगल कहीं से भी मारुतियंस फैन डाल के सर्च कर लीजिए, चैनल आ जाएगा। जो मैंने आपको बता रखा है कि मेरा ये पूरा चैनल सिर्फ मारुति सिटी एग्ज़ाम के प्रति समर्पित है। ठीक है, मैं समर्पित भाव से आप लोगों के लिए वीडियो दे रहा हूँ, आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी समर्पित भाव से मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें, मेरे चैनल को आगे ले जाएं, ताकि मैं उससे ज़्यादा और उत्साहित हूँ और ज़्यादा मोटिवेट होकर, मतलब और अच्छे वीडियो लाऊँ आपके लिए। तो अभी हम बात करते हैं 3G। दोस्तों मारुति में कोई भी नया काम करने से पहले सबसे पहले 3G करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछता है 3G क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, 3G क्या होता है, तो 3G होता है, मतलब पहला मतलब होता है गेंची, दूसरे जी का मतलब होता है गेमबेत्सु। ठीक है, तीसरे जी का मतलब होता है गेंजेत्सु। गेंची, गेमबेत्सु, गेंजेत्सु याद कर लीजिए दोस्तों, ये बार बार पर डे। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लीजिए। इसको मोबाइल पे वॉलपेपर पे लगाएंगे 2 से 3 दिन, एक वॉलपेपर पे लगाने के बाद में आपको जब याद हो जाएगा तो आप वॉलपेपर चेंज कर दें। ठीक है, मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लें या कुछ भी करके स्टेटस पे लगा लें, तो बार बार देखोगे तो अपने आप से आपको याद हो जाएगा। तो कैसे भी करके आप इन चीज़ों को, जो ये वाला वीडियो है पूरा मतलब रट्टा मार लीजिएगा। कहने का मतलब यही है, रट्टा मत मारिए, लेकिन समझ लीजिए कि जापानीज वर्ड हैं तो याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप रोज़ पढ़ोगे, इनको रोज़ देखोगे तो ये अपने आप से याद हो गए। मैं तो बस यही करता था, स्टेटस लगा लिया, मतलब वॉलपेपर लगा लिया और याद कर लिया, ऐसे करके मेरे सारे याद हो गए। तो मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ, मतलब आपसे यही मतलब याद करने का यही तरीका बताना चाह रहा हूँ कि आप एक स्क्रीनशॉट को 2 से 3 दिन लगे रहने दीजिए, और जब आपको याद हो जाए तो अपना वॉलपेपर चेंज कर दिए। तो 3G का मतलब होता है स्थान पर तुरंत जाएं, मतलब स्थान पर तुरंत जाएं। जैसे कि गेंची, पहले गेंची का मतलब होता है स्थान पर तुरंत जाएं। गेमबेत्सु का मतलब होता है वास्तविक चीज़ों का सही ढंग से जांच करें। पहले आप कोई भी काम कर रहे हैं, पहले आप उस स्थान पे गए, ठीक है, फिर उस स्थान पे जाने के बाद में आपने देखा कि हाँ क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है, कैसे मतलब सही ढंग से क्या करना है। तो ये हो गया गेमबेत्सु। गेंजेत्सु मतलब वास्तविक स्थिति के अनुसार वहाँ पे आप जो जिस जगह पे काम गए का मतलब गए हो, वहाँ पे उन चीज़ों को देखा है, फिर आपने उन चीज़ों को देख के जो भी आपने मतलब फील किया है उसी के अनुसार उस पर कार्य करना है। तो ये सीधा सीधा फंडा है 3G का कि स्थान पर जाएं, वास्तविक चीज़ों को सही ढंग से देखें, और वास्तविक चीज़ों को सही ढंग से देखने के बाद में
फिर हमको क्या करना है, वास्तविक स्थिति के अनुसार उस पर कार्य करने हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3G। इसके बाद दोस्तों मैं एक बार आपको दोबारा से फिर रिपीट करा दूंगा, बट अभी आप ढंग से इन्हें एक बार समझ लें। 3G क्या होता है? ठीक है, 3G क्या होता है? गेंची। गेंची मीन्स होता है स्थान पर तुरंत जाएं, मतलब जिस स्थान पे आप कार्य करना चाह रहे हैं, कोई नया काम करना चाह रहे हैं तो उस स्थान पर जाएं। गेम्बेत्सु का मतलब होता है वास्तविक चीज़ों का सही ढंग से जांच करें, मतलब वहाँ पे जाने के बाद वास्तविक चीज़ों को देखें। उसके बाद होता है गेंजेत्सु, मतलब वास्तविक, जो भी वास्तविक स्थिति के अनुसार उस पर कार्य करना है। ठीक है, वास्तविक स्थिति जो भी वहाँ पे आपको मिले, क्या है क्या नहीं है, क्या करना नहीं करना, फिर उस पर हमें कार्य करना है। तो ये हो गया दोस्तों 3G। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 5S, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार इंटरव्यू, रिटन, चाहे इंटरव्यू हो चाहे आपकी ऑनलाइन परीक्षा हो, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। मतलब इसमें कोई दौरा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन ना पूछा जाए, अब की बार एग्जाम में ना पूछा जाए। ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना इंटरव्यू में पूछा जाए और ना ही मतलब ऑनलाइन एग्जाम में पूछा जाए। तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको रट लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, इसको तो अपने अंदर रख ही लीजिए। 5S का मतलब यही होता है कि सेरी मीन्स होता है सही चयन। उस दिन मैं वीडियो में बता रहा था, बट नेट प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो को आगे नहीं बता पाया, बट इसलिए मैं इसको वीडियो को ऑफलाइन बना रहा हूँ और फिर इसके बाद यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो सेरी का मतलब होता है सही चयन, सही चयन। उसके बाद होता है सेइतोन। सेइतोन मीन्स होता है सुव्यवस्था। सेइतोन मीन्स होता है सुव्यवस्था। सेइसो मीन्स होता है सफाई। सेइकेत्सु मतलब होता है मानकीकरण, और शित्सुके मीन्स होता है अनुशासन। लास्ट का सबसे 5वें नंबर का याद रखो आप, अनुशासन होता है। ठीक है, दीपावली में बता रहा था उस दिन, आप दीपावली में अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, क्या करते हैं? 5S ही करते हैं दीपावली में, या कोई भी आप घर की साफ़ सफाई करते हैं शादी वगैरह में तो 5S ही करते हैं। 5S का मतलब यही होता है सही चयन, मतलब सबसे पहले आप क्या करते हैं? छटाई करते हैं। छटाई करते हैं पूरे घर में, क्या कबाड़ा वाला सामान है कबाड़ में निकाल दिया, अच्छा वाला सामान है तो अच्छा रख लिया। ठीक है, अब जब आपने सामान अच्छा वाला रख ही लिया है तो उसको कैसे रखना है ये भी तो आपको ध्यान रखना है ना, कि ऐसा थोड़ी नहीं है कि सब सामान मिक्स में रख दिया। उसमें भी तो देखना है, मैं कम ज़रूरत की चीज़ें पहले रखनी है, ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें थोड़ा मतलब हमें फ्रंट पे रखनी है, मतलब जिससे हमें आसानी से मिल जाए। तो दूसरे नंबर पे होता है हमें मतलब उन चीज़ों को छटाई करने के बाद में सुव्यवस्थित तरीके से रखना। ठीक है, किस चीज़ की हमें कम ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद जो चीज़ें हमने रखी हैं उन पर तो सफाई तो करनी ही है। ठीक है, तो पहली आप दीपावली अपने माइंड में रख लीजिए, आपको 5S याद हो जाएगा। सबसे पहले सही चयन मतलब छटाई, फिर उसके बाद सुव्यवस्था, तीसरे नंबर पे सफाई। तीसरे नंबर की उंगली सबसे बड़ी होती है, ध्यान करना, तीसरे नंबर की उंगली सबसे बड़ी होती है, तो इससे आप याद कर लो सफाई। सफाई तो हमेशा तीसरे नंबर पे याद रखनी ही चाहिए। चौथा नंबर होता है मानकीकरण, और 5वें नंबर पे होता है अनुशासन। सेरी मीन्स होता है सही चयन, सेइतोन सुव्यवस्था, सेइसो सफाई, सेइकेत्सु मतलब मानकीकरण, और शित्सुके मीन्स होता है अनुशासन। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गए आपके आज का वीडियो। एक बार मैं आपको रिवीजन और करा देता हूं, तो ताकि आप दोबारा से ना भूलें। बट मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको याद हो जाए। दिन में कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पक्का है याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए एक बार सब लोग, सेरी मीन्स होता है सही चयन, सेइतोन मतलब सुव्यवस्था।